नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि को शेयर कर रहे हैं जिसकी मात्र 3 से 4 पत्तियां भी अगर सुबह खाली पेट आप चबाकर खा लें तो आपके शरीर से लगभग 300 से अधिक रोगों को ये जड़ से खत्म करती है। इसमें विटामिन सी संतरे से 7 गुना ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज़्यादा होता है और कैल्शियम दूध से 4 गुना ज़्यादा होता है। पोटेशियम केले से 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है और प्रोटीन दही की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होता है। ये गजब के फायदे देती है। आपको बस सिर्फ इतना करना है कि सुबह खाली पेट इसकी कुछ पत्तियां चबाकर खानी है। क्या है ये चीज़ और किस तरीके से फ़ायदा करती है, चलिए आपको बताते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सामने आप काफ़ी बड़ा सा पेड़ देख सकते हैं, इसके पत्ते भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो पत्ते हैं ये आपको देखकर कुछ लोगों को पहचान हो गई होगी, जिनको नहीं हुई है उनको बता दूं, ये है सहजन के पत्ते, जिसे जो है मोरिंगा भी कहा जाता है। मोरिंगा हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद औषधि है। इसकी अगर 3 से 4 पत्तियां भी सुबह खाली पेट हम चबाकर खा लें तो हमारे शरीर को गजब के फायदे मिलते हैं। मोरिंगा यानी कि सहजन का पेड़ आपको बहुत आसानी से जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं ना उसके आसपास ज़रूर मिल जाएगा आपको, क्योंकि जगह जगह पर ये लगाया जाता है। जो हाईवे वगैरह होते हैं ना उन पर तो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा और छायादार पेड़ होता है तो ऐसी जगह पर ज़्यादातर लगाया जाता है। और नहीं तो लोग अपने घरों में भी लगा लेते हैं, जिनके पास ज़मीनें हैं खाली वो लोग लगा लेते हैं। अगर गमले में करना चाहें तो गमले में ये बहुत कम मात्रा में होता है, यानी कि क्योंकि बड़ा पेड़ है, अगर आप गमले में लगाएंगे तो थोड़ी सी पत्तियाँ देकर ही फिर ये सूखने लग जाता है, से नहीं होता है। और अगर आप में से किसी के यहाँ पर ये गमले में है तो प्लीज़ मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपने उगाया हुआ है, ताकि मैं भी इसको उगा सकूं और इसके बेनिफिट्स ले सकूं। क्योंकि इसके पत्ते लेने के लिए मुझे भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। बहुत बेनिफिशियल होता है, रोज़ रोज़ नहीं जाया जा सकता, इसलिए मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में या किसी के आपके जानने वाले के घर में ये पेड़ गमले में है और उन्होंने किस तरीके से उगाया हुआ है तो मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी इसके बेनिफिट्स मिले। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने काफ़ी सारी पत्तियों को तोड़ लिया है और इन्हें ले आई हूँ घर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सारी पत्तियों को डाल देना है एक बड़ी सी बकेट में या किसी बर्तन में, जिसमें आप इन्हें अच्छे से धुल सकें, क्योंकि सड़क के किनारे होता है पेड़ तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। इसको आप अपने शरीर के लिए हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, इसकी चाय बना करके ले सकते हैं। आप जो है इसको ताज़ा जो 3-4 पत्तियां अगर आपके आसपास है तो ऐसे ही चबा कर खा सकते हैं। आप इसका पाउडर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन बीमारियों में आपको फ़ायदा करेगा, चलिए ये अब आपको बताते हैं। सहजन का अगर 1-2 पत्ता भी आप चबा कर खाना शुरू कर देना सुबह सुबह खाली पेट, तो ये आपकी किडनी की सफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप किडनी के इन्फेक्शन, किडनी की सूजन या फिर किडनी में जमा जो गंदगी है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, या पथरी की समस्या है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी के साथ ये लीवर की क्लींजिंग करने का काम भी करता है, यानी कि लीवर की सफाई करने का काम करता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आप हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं या सिर से पैर तक की सारी नसों को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए मोरिंगा आपके लिए बेहद फायदेमंद औषधि है। बहुत गजब के फायदे आपको देता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के अंदर से कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करने का काम करता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से भी आपको राहत देता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो कुछ दिन अगर इसका सेवन करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद ही फायदेमंद औषधि है, वो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, बॉडी में इंसुलिन अपने आप बनने लगता है, बाहर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में उनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी मेंटेन भी रहती है। इसी के साथ अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। अगर आप 2-3 पत्ते 3-4 पत्ते रोज़ाना चबाकर खाना शुरू कर दें तो इससे कैंसर सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर पनपती रही हैं और आप कैंसर से बचे रह सकते हैं। अगर मोटापे से परेशान हैं तो मोटापे के लिए भी बेहद फायदेमंद है। मोटापे को कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं मैंने इन्हें बढ़िया तरीके से धुल लिया है पानी से, ताकि बिल्कुल भी इसमें मिट्टी ना रहे। अब यहाँ पर मैंने एक परात ली है, बड़ी छन्नी कह सकते हैं आप इसे, जिसमें चावल वगैरह छानते हैं, उसके अंदर मैंने एक सूती कपड़ा लगा दिया है। इसके साथ हम जो है अच्छे से पानी को झाड़ करके इन्हें बढ़िया तरीके से फैला लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा कपड़ा सोख लेगा और जिससे कि
जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, आपकी पत्तियाँ ख़राब नहीं होंगी। इन्हें आपने जो है छाया में सुखाना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन्हें धूप में सुखाएंगे तो फिर इनके फ़ायदे आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने बढ़िया तरीके से फैला दिया है। अब जब ये अच्छे से सूख जाती हैं उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए आप सामने देख सकते हैं मैंने इन्हें बढ़िया तरीके से सुखा लिया है, बहुत अच्छे से सूख गई हैं छाया में। लगभग 1 हफ्ता लग गया है इन्हें सूखने में, क्योंकि हल्का मॉइस्चर का समय है इस समय। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इन्हें सुखाते हैं तो बहुत आसानी से ये 3-4 दिन में ही सूख जाती हैं। सहजन इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि अगर आप इसको जो है किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लें, यानी कि मान लीजिए अगर आप इसकी चाय बना कर लें, इसका पाउडर बना कर लें, इसे ताज़ा इस्तेमाल करें, हर तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे ही करता है ये। तो अगर आप इसको जो है लेना चाहते हैं गैस, एसिडिटी, अपच से या कब्ज़ से अगर आप परेशान हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इसी के साथ अगर लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है उसको बहुत जल्दी ठीक करता है ये। तो आप देख सकते हैं सामने मैंने सूखे पत्ते ले लिए हैं, इन्हें मैं इमामदस्ते में डाल रही हूँ और अच्छे से हम कूट लेंगे, क्योंकि सिर्फ पत्ते थे तो आसानी हो जाती है बहुत ज़्यादा इन्हें कूटने में, कोई दिक्कत नहीं होती। आप चाहें तो मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको बता दूं सहजन के सिर्फ पत्ते ही फायदेमंद नहीं होते हैं, इस पर फलियां जो लगती हैं जिसकी सब्जी बनती है वो भी बेहद फायदेमंद होती है। तो हफ्ते में 1-2 बार आप उसे भी बनाकर ज़रूर खाइएगा, वो भी आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। स्वाद में तो अच्छी होती हैं, साथ ही साथ सेहत के लिए भी बेहद अच्छी होती हैं। आप इसके 3-4 पत्ते जब खाते हैं तो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर यानी कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती है, पोषक तत्वों से ये भरपूर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं कि अगर हम जो है संतरा खाते हैं ये सोचकर कि इसके अंदर विटामिन सी है, तो इसमें संतरे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी से भरपूर है, इसीलिए हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और साथ में हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद है। अब हम बात करें विटामिन ए की, जो कि गाजर में पाया जाता है, इसीलिए हम गाजर का सेवन करते हैं। तो गाजर से 4 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, जो कि हमारी आँखों के लिए बेहद अच्छा होता है। इसी के साथ हम बात करें कैल्शियम की, ज़्यादातर दूध इसीलिए पिया जाता है क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन दूध के कंपैरिजन में इसमें 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम केला ये सोच करके खाते हैं कि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन को मजबूत बनाती है, हमारे शरीर में किसी भी तरह की कब्जियत नहीं होने देता, तो उसमें जो है जितना पोटेशियम है उससे 3 गुना ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। सहजन में 5 गिलास अगर दूध आप पीते हैं ना, जितनी ताकत मिलेगी इतनी मात्र 3-4 पत्तियां खाने से आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें आयरन की, तो इसमें पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। जब आप इसका सेवन करते हैं बड़े ही गजब के फ़ायदे आपको मिलते हैं। अगर नॉनवेज आप ये सोच करके खाते हैं कि इससे विटामिन B6 आपको मिलता है, तो नॉनवेज के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा विटामिन सी और प्रोटीन आपको इससे मिलता है। तो आप इसका सेवन ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बेहद फ़ायदे देगा। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये तासीर में थोड़ा गर्म होता है, इसलिए इसका सेवन बड़े सोच समझ कर आपको करना होता है। सामने आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। आप 1 महीने का पाउडर एक साथ बना करके तैयार कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां ऊपर रह गई हैं उनसे आप चाय बना करके यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच ये जो क्रश की हुई पत्तियां हैं इन्हें लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, जब पकते पकते वो आधा रह जाए छान करके पी लीजिए। इसकी चाय आपकी स्किन में भी निखार लेकर के आएगी, आंखों की रोशनी बढ़ाएगी, बाल नहीं झड़ने देगी, कैंसर से बचाएगी, मोटापे से बचाएगी, आपको बहुत फ़ायदे करेगी। अब हम बात करें इसके पाउडर की, तो पाउडर को आप किसी सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं, यानी कि आपने कोई शेक बनाया है तो शेक में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, या सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच आप अगर आप पानी के साथ लेते हैं तो आपको बेहद फ़ायदे मिलते हैं। और अगर आप इस तरीके से भी नहीं खा सकते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका मुझे लगता है कि रात को 1 गिलास पानी के साथ आधा चम्मच भिगो कर रखिए, अगले दिन सुबह छान करके इसके पानी को पी लीजिए। गुनगुना करके पीना चाहते हैं तो गुनगुना करके पी लीजिए, नहीं तो नॉर्मली भी आप इसको पी सकते हैं। यकीन मानिए ये इतने गजब के आपको फ़ायदे देगा ना कि आप कुछ दिन इसको लेंगे ना जब, तो ये आपको खुद फ़ायदे मिलेंगे। मतलब आपकी स्किन में निखार आने लगेगा, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा, गठिया दूर हो जाएगी बिल्कुल, और आपको डायबिटीज़ में फ़ायदा मिलेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। मतलब जो भी मल्टीविटामिन्स आप ये सोच करके खाते हैं इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, उनसे कई गुना ज़्यादा फ़ायदे ये आपको देगा। साथ में बहुत अधिक मात्रा में मल्टीविटामिन्स अगर आप खा लेते हैं तो लीवर को इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो आप इसके पूरे फ़ायदे ज़रूर लीजिएगा। सभी
सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस प्रेग्नेंट लेडीज़ और छोटे बच्चों को आपने नहीं देना है। और अगर किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो डॉक्टर की सलाह के साथ में, अदरवाइज सबके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, चाहे शेक में डालें, सब्जी में डालें, या नॉर्मली चाय बना कर लें या पानी के साथ लें, लेकिन ज़रूर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।